मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 पुस्तक वसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव का सारांश पढ़ेंगे और उसके उपरांत उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अपूर्व अनुभव पाठ के लेखक तेत्सुको कुरियानागी हैं। अपूर्व अनुभव कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतो-चान तथा यासुकी-चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उसकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी-चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से के कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने लोगों को देखती। तोतो-चान यासुकी-चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। तोतो-चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। वह यासुकी-चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुँचती है। वह पेड़ पर कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो-चान चाहती थी कि अब यासुकी-चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो-चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो-चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी-चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो-चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो-चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी-चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पहुंच ही जाता है। तभी तोतो-चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। चूँकि यासुकी-चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो-चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो-चान यासुकी-चान को खींचकर पेड़ पर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तोतो-चान सम्मान से यासुकी-चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। प्रश्न 1, यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तोतो-चान को लगता है कि यासुकी-चान को भी हर वह खेल खेलने का हक है जो सामान्य बच्चे खेलते हैं। तोतो-चान को यह भी लगता है कि उसे हर हाल में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ने के रोमांच का अनुभव कराने के उद्देश्य से तोतो-चान ने अथक प्रयास किया। प्रश्न 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। तोतो-चान तो रोज पेड़ पर चढ़ती थी, इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी।
उसे तो इस बात से खुशी मिल रही थी कि उसके प्रयासों के कारण यासुकी चान पेड़ पर चढ़ पाया था। यासुकी चान के लिए वह पेड़ पर चढ़ने का पहला और आखिरी मौका था। उसे तो लग रहा होगा कि वह 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक अनोखा अनुभव था। प्रश्न 3, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ी धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? जब यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब तोतो चान उसकी तरह तरह से मदद कर रही थी, जब तेज धूप से दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, जब यासुकी चान उस दो शाखा पर चढ़ गया, तब एक हवा का बादल के टुकड़े ने उन्हें छाया प्रदान की। बादल हवा के कारण घूमते रहते हैं, इससे कहीं धूप तो कहीं छाया होती है। प्रश्न 4, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे कथन को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान पोलियो से ग्रसित है। इसके लिए तो एक एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी दुश्वार है। इसलिए लेखिका ने ऐसा लिखा है।